तो गाइस फाइनली बोर्डो का नया चैप्टर 81 आ चुका है, जिसके लिए हम सभी 3 महीने से वेट कर रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स के डिजाइन भी रिवील हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बोर्डो चैप्टर 81 या कह लो बोर्डो 2 ब्लू वाटर चैप्टर 1 का रिव्यू करने वाले हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वाली वीडियो मिस ना करो। तो सबसे पहले हमें बोर्डो का नया डिजाइन देखने को मिलता है डबल पैनल पे, जो की काफी कूल है। और बोर्डो के न्यू डिजाइन को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जो की आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और फिर हमें अगले पैनल में सादा का फुल कलर डिजाइन देखने को मिलता है। और सादा का कपड़ों का कलर का रेफरेंस काइंड ऑफ आकाशी की थीम के कलर से लिया गया है, ऐसा लग रहा है। फुल ब्लैक एंड रेड। और सादा ने जिस तरह अपने जैकेट को पहना है वो सेम स्टाइल में इटाची भी पहना करता था। तो सादा गुस्से में होकर के रूम के सामने खड़ी होती है। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं सादा बोल रही होती है, मैंने आपको कितनी बार एक्सप्लेन कर रखा है, मगर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर इसके बाद हम शिकामारू को नोहामारू को देखते हैं। और शिकामारू ने होकागे ड्रेस पहना होता है, तो इसका मतलब है शिकामारू 8 होकागे है। और मुझे पता है ये देखने के बाद बहुत से लोग गुस्सा होंगे कि शिकामारू 8 होकागे कैसे बन गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो शिकामारू स्ट्रॉन्गेस्ट नोवे की लिस्ट में भी नहीं आता है। और बहुत से लोग ककाशी को वापस से 6 होकागे रोल पे देखना चाहते थे जब तक नारुतो नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और फिर शिकामारू सादा के रिप्लाई में बोलता है दैट्स माय लाइन शारदा, और इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो एक होकागे किलर है और वो कवाकी को भी मारना चाहता है, और वो यहाँ से भाग भी गया और वो मेरे पनिशमेंट से नहीं बचेगा। और फिर सादा रिप्लाई में बोलती है ऐसा नहीं है, बोरुतो इस टाइप का पर्सन नहीं है कि वो 7th होकागे को मार दे, और कम से कम उसको एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और फिर कोनोहामारू बोलता है अगर वो सच में इनोसेंट है तो वो भागा क्यों। और फिर सादा इसके रिप्लाई में बोलती है कोई भी उसी जगह होगा तो वो भागेगा ही, अगर उसके सर पे किल ऑन साइड का ऑर्डर हो तो। और बस उसकी एक बार बात तो सुन लो, उसको अपने आप को एक्सप्लेन करने दो। फिर शिकामारू कहता है मेरे कहने से क्या होगा, उसने होकागे को मारा है, अगर मैं ऑर्डर दे भी दूं कि उसे मारना मत, तो भी हिडन लीफ के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने होकागे को धोखा दिया है और सभी हिडन लीफ के लोग बोरुतो पे एंग्री है। और ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन था इस बारे में, अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी और अब जाओ वापस से अपने मिशन पे। और ये सुन सादा गुस्सा हो जाती है और शिकामारू को बेवकूफ बोलने लगती है। और फिर कोनोहामारू सादा को शांत रहने का बोलता है। और फिर शिकामारू सादा को बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमेशा गेनी नहीं रहोगी और कभी भी होकागे नहीं बन पाओगी। फिर सादा इसके रिप्लाई में बोलती है अच्छा तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मेरे फादर भी एक ट्रेडर है बोरुतो की तरह। फिर शिकामारू बोलता है ऐसा नहीं है, इसका सासकी से कोई लेने देना नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऐसा शिनोबी विलेज के लिए क्या कर सकती हो। तो इससे एक चीज कंफर्म होती है कि सासकी अभी भी जिंदा है, क्योंकि ये ऐसा एक्ट नहीं कर रहे कि सासकी मर चुका है। और बस ये है कि वो अभी विलेज में नहीं है और वो बोरुतो की तरह एक ट्रेडर है। तो सासकी फैंस रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि सासकी अभी भी जिंदा है। और फिर सादा शिकामारू को रिप्लाई में बोल दी कि एक बार मेरे फादर विलेज छोड़ के चले गए थे, तो भी लॉर्ड 7 उन्हें लेके आए, और लॉर्ड 7 गेनिन होने के बाद भी होकागे बने, तो मेरे आइडिया लॉर्ड 7 है ना कि तुम। और फिर इसके बाद सादा वहां से चली जाती है। और अब ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग शिकामारू के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि वो इतना स्मार्ट होने के बाद भी सादा की बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो आप लोगों को समझना होगा शिकामारू और बाकी सभी एडा के गॉड लेवल ओमनिपोटेंट शिनजुत्सु से अफेक्टेड हैं। और ये शिनजुत्सु इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको कवाकी के ऊपर जरा से भी डाउट नहीं आता, उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करा गया है। और फिर हम देखते हैं नारुतो और हिनाटा को, जो कवाकी के डायमेंशन में ट्रैप हैं। और नारुतो और हिनाटा की बिल्कुल भी एज नहीं बढ़ी है। और फिर हम कवाकी को देखते हैं कि और भी उसके डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है उसकी पावर्स यूज कर। और कवाकी का डिजाइन काफी डिफरेंट है, जो हमने एपिसोड 1 में प्री टाइम स्किप के सीन में देखा था। और मुझे तो ये डिजाइन पहले वाले से काफी अच्छा लग रहा है। तो कवाकी अपने डायमेंशन में आके नारुतो और हिनाटा को देख रहा होता है, मगर यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि कवाकी यहाँ पर मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्लो होता ही नहीं है। तो ऐसा सोचता है कि वो कवाकी का डायमेंशन है, इसकी वजह से कवाकी उसमें फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यही एक लॉजिक बनता है। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं सादा और सुमिरे विलेज के अंदर चल रही होती है। और यहीं पर सुमिरे का न्यू डिजाइन देखने को मिलता है, काइंड ऑफ स्कूल की ड्रेस जैसा है। और सुमिरे को सादा की कंपेयर में अच्छे से सिचुएशन के बारे में समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बोलती है कि हम शिकामारू को ब्लेम नहीं कर सकते इसको लेकर। ओमनिपोटेंस के बाद सभी लोग चेंज हो गए और उनको रियलाइज भी नहीं हुआ, इनफैक्ट उनके लिए हमें जो चेंज हो गए हैं, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और उनके लिए लॉर्ड 7 का सनोजुमा की कवाकी है स्टार्टिंग से, और यही ऑब्वियस फैक्ट है उनके लिए। तो उनकी नजरों में हम दो हैं जो अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे ये बोरुतो की फैमिली को फोटो दिखा के प्रूफ क्यों नहीं कर देते। तो वो ऐसा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडा का ओमनिपोटेंस शिनजुत्सु इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो फैमिली फोटो में बोरुतो की फोटो देख रहे होंगे तो भी उनको लगेगा कि वो ऐसा कवाकी उजुमाकी का फोटो देख रहे हैं। और यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। फिर सादा रिप्लाई करती है कि ऐसा कैसे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कवाकी कवाकी नहीं बोरुतो है, क्योंकि कवाकी की बॉडी तो कारा ने मॉडिफाई कर दी थी, लोगों को डाउट क्यों नहीं आ रहा कवाकी बोरुतो है तो कवाकी के अंदर मोमोशिकी क्यों नहीं है। और यही चीज मैं शिकामारू को भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा। और फिर सादा कहती है कि ओमनिपोटेंस से लोगों को कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर दिया, अब उनको कोई डाउट भी नहीं है। और अब पता नहीं हम कैसे टाइप की पावर का सामना करेंगे। तो इससे एक चीज को पता चलती है कि जुत्सु इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेज में लोगों को डाउट्स थे, मगर धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। और फिर हम एडा और डेमन को देखते हैं, देखने लगा इन दोनों का डिजाइन चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले वाले डिजाइन जैसा। और फिर डायमंड बोलता है पता नहीं ये हर कब मानेंगे। और फिर सादा बोलती है कभी नहीं। और फिर एडा बोली कि ओमनिपोटेंस सिमिलर मेरी चार्म एबिलिटी की तरह। इसका मतलब ये है ये दोनों सादा से उसकी एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में। और फिर सादा एडा से
पूछती है क्या उसे कुछ नया पता चला इस टेक्निक के बारे में। और फिर एडा बोलती है ओमनीपोटेंस है सिंजुत्सु और ये एबिलिटी तुम्हारी विश को रियलिटी में बदल सकती है। और ये सब हुआ है कवाकी की विश की वजह से, जिसके कारण सभी की मेमोरीज चेंज हो गई और बोरुतो कवाकी की पोजीशन रिवर्स हो गई। तो हमको ऐसा ऑडियंस ये सब तो पता है मगर सादा के लिए चीज नहीं है। और फिर सादा एडा से पूछती है क्या कोई रास्ता नहीं ये सब चीजें वापस से नॉर्मल करने का। फिर एडा रिप्लाई करती है मुझे नहीं पता, और अगर हम सभी को ओमनीपोटेंस के बारे में बता भी दे तो भी किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और फिर सादा बोलती है अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो उनको कुछ तो समझ में आएगा, है ना। फिर एडा रिप्लाई करती है फिर से सोच लो, क्योंकि तुम दोनों ही होंगे जो गलत मेमोरीज के लिए दोषी माने जाओगे। तो अगर देखा जाए तो जो भी एडा ने बोला है वो एक प्रकार से सही है। और फिर एडा कहती है सही क्यों ना तुम लोग हार मान लो वापस से चीजें नॉर्मल करने पर, और एक ही रास्ते की वापस से सभी की मेमोरीज चेंज कर दे, मगर इसमें भी रिस्क हो सकता है। अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो जो यहाँ पर एडा ने बोला है देखा जाए तो वही एक रास्ता है वापस से ओमनीपोटेंस को रिवर्स करने का, मगर ऐसा करने में एक्चुअली में रिस्क है। और फिर एडा बोलती है कितनी अजीब बात है तुम दोनों ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड नहीं हो, और यहाँ तक कि तुम ओतोत्सुकी भी नहीं हो, क्योंकि ओमनीपोटेंस ओतोत्सुकी पे वर्क नहीं करता और ना ही चार्म पर और डेमन पे भी नहीं, क्योंकि हम दोनों सेम ब्लड लाइन से है। मगर तुम दोनों डिफरेंट क्यों हो और अभी भी तुम्हारे पास पुरानी मेमोरीज क्यों है। और फिर एडा पूछती है क्या तुम दोनों सही में से चार्म्ड हो। तो एडा ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए पूछती है क्योंकि हो सकता है अगर ये ओमनीपोटेंस की एबिलिटी से अफेक्टेड नहीं है तो ये उसकी चार्म एबिलिटी से भी अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं। और फिर ये सुनने के बाद सादा सुमिरी को पसीना आ जाता है। और फिर इसके बाद उनको शिकामारू का कहा याद आता है कि अगर एडा और डेमन को पता चल गया तुम उसकी चार्म एबिलिटी से अफेक्टेड नहीं हो तो हो सकता है वो तुम्हें किल भी कर दे, क्योंकि तुम ही दोनों जो एडा को किल करने के लिए केपेबल हो बोरुतो और कवाकी को छोड़कर। और फिर सुमिरो बोलती है नहीं ऐसा नहीं, हम अफेक्टेड है तुम्हारी चार्म एबिलिटीज से, और भला तुम्हारी एबिलिटी से कोई बच भी सकता है क्या। और फिर एडा बोलती है सही कहा और इग्नोर कर देती है, मगर हम देख सकते हैं डेमन उनको शक की नजर से देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम कवाकी और मित्सुकी को देखते हैं, और मित्सुकी का डिजाइन काफी सिंपल है मगर सेम टाइम पे काफी कूल भी है। फिर कवाकी बोलता है ऐसे चुपके साथ मुझे डराया मत करो। और फिर मित्सुकी रिप्लाई करता है कि अभी भी बोरुतो तुम्हें मारना चाहता है और उसके पास भी तुम्हारी तरह सेम एबिलिटीज है तो वो भी अपना चक्र इरेज कर सकता है। और फिर कवाकी रिप्लाई करता है कि अगर बोरुतो विलेज में आएगा तो वो उसकी प्रेजेंस सेंस कर सकता है, भले ही वो अपना चक्र इरेज भी कर दे, तो तुम समझे ना। और फिर मित्सुकी रिप्लाई करता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं पक्का उसको अपने हाथों से किल करूंगा। और फिर कवाकी बोलता है जो तुम्हें करना है करो मगर ऐसे क्रिप की तरह मुझे फॉलो मत करो, ये सही में सर दर्द है। और ये सुनकर मित्सुकी को थोड़ा अजीब लगता है। और फिर कवाकी को इन्वेस्टिगेशन टीम से कॉल आता है कि उन्हें कोर्ट का क्लो मार्क मिला है। और फिर कवाकी फटाक से वहां पर उड़ के चला जाता है। और अब हम देख सकते हैं कवाकी इशिकी की तरह उड़ सकता है, और अगर कवाकी भी उड़ सकता है तो बोरुतो भी उड़ सकता होगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मित्सुकी को थोड़ा अजीब लगता है कवाकी की इस तरह बात करने से। और फिर मित्सुकी बोलता है कि तुम वही सन हो जो मुझसे मून को उछाला देता है, और क्या वाकई में तुम नहीं हो कवाकी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्सुकी थोड़ा कवाकी पे डाउट कर रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हिमामारी और चोचो फाइट कर रहे होते हैं, और हिमामारी और चोचो के डिजाइन को देख लग रहा है काफी बेसिक और अच्छा है। और फिर सिकड़ा और इनोजिन वहाँ पर आ जाते हैं, और इन दोनों का डिजाइन भी काफी सिंपल और कूल है। और फिर इसके बाद वहाँ पर सभी लोग बैठ के बात करते हैं। और फिर चोचो हिमावारी से पूछे तुम इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। और फिर हिमावारी कहती है अगर मैं ऐसा करूँ तो सब लोग मुझे डांटेंगे, मगर मैं बोरुतो की मदद करना चाहती हूँ। और फिर ये सुनने के बाद सिकड़ा और बाकी सभी चौंक जाते हैं। और फिर सिकड़ा हिमावारी को कहता है तुम्हें पता तो है ना बोरुतो ने तुम्हारे फादर को किल करा है। और फिर हिमावारी रिप्लाई करती है कि मैं कैसे बताऊँ, बोरुतो के लिए मेरे मन में जो इमेज है वो डिफरेंट है। बोरुतो ने मेरे फादर को बचाया था तो वो मेरे फादर को किल कैसे कर सकता है, और पक्का बोरुतो कोई मुसीबत में होगा, और मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे फादर अभी भी कई बार जिंदा है। और फिर हम देखते हैं कवाकी अपना डोजो से यूज कर कोर्ट के क्लो मार्क को स्ट्रेन कर रहा होता है। और फिर शिनोबी बोलता है अगर कोर्ट के पास इतनी बड़ी आर्मी थी तो उसने अटैक क्यों नहीं करा, और उसने इतने सालों से इंतजार क्यों करा। और फिर एक दूसरा शिनोबी बोलता है कि बोरुतो की वजह से, कि उसने सोचा होगा कि बोरुतो विलेज में है ही नहीं तो क्यों ना उसको बाहर से बाहर ही मार दिया जाए। और फिर एक दूसरा शिनोबी बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को मार के खत्म हो जाए। और फिर कवाकी शिनोबी में से एक के ऊपर क्लोमार सेंस करता है और उससे रोकर उसे चेक करता है, जिसके बाद उसकी पीठ के पीछे क्लोमार निकलता है। और फिर वो शिनोबी बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी पीठ के पीछे ये कैसे आया। और फिर इसके बाद कवाकी उस क्लोमार को श्रिंक कर देता है, मगर ऐसे और भी हिडन क्लोमार्क्स होते हैं। और फिर ये चीज कवाकी शिकामारू को इन्फॉर्म करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं किसी बंदे के बैग से कोर्ट का क्लो ग्रिम्स निकलता है, और इससे बहुत से अलग अलग जगह पे क्लो ग्रिम्स निकलते रहते हैं और विलेज के लोगों पे अटैक भी करने लगते हैं। और फिर सभी हिडनली विलेज के लोग डरने लगते हैं कि डूम्सडे आ चुका है। और फिर ये शिकामारू शो हो जाता है और बोलता है ये कौन सा टाइम अटैक करने का कोड। और फिर शिकामारू वो शिनोबिस को भेजता है उनसे फाइट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं क्लो ग्रिम एक आंटी को अटैक करने वाला होता है, मगर उससे पहले कवाकी वहाँ पर आके उस क्लो ग्रिम को मुक्का मार के आंटी को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं सादा भी क्लो ग्रिम से लोगों को बचा रही होती है, वो क्लो ग्रिम्स को एक जोरदार किक मारती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सादा के सामने कोड आ जाता है, और कोड का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले वाले की तरह, मगर एक चीज नोटिस करने वाली है कि उसकी एक ही आई है और उसकी दूसरी आई पे स्लैश का स्कार है। तो हो सकता है टाइम स्किप के बीच में बोरुतो कोड का आमना सामना हुआ हो और बोरुतो ने कोड की आई को स्लैश कर दिया हो। और फिर कोड बोलता है कि मैं बोरुतो को ढूंढ रहा हूँ। और फिर सादा रिप्लाई करते हैं कि बोरुतो विलेज के अंदर नहीं, उसने 3 साल पहले विलेज को छोड़ दिया था। और फिर कोड बोलता है कि मुझे पता है और मैं उसे 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, मगर अब मैंने उसे ढूंढना बंद कर
दिया है और मैंने सोचा क्यों ना उसे इधर ही बुला लिया जाए कि वो उसके उसके पुराने दोस्तों से भी मिल सके। तो कोर्ट बेसिकली प्लान करे सादा को यूज कर बोर्डो को यहाँ पर बुलाने का और फिर कोर्ट के क्लो ग्रिम सादा को घेरने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए और फिर कोर्ट सादा को बोलता है चलो चिल्लाओ और शायद चिल्लाने से वो यहाँ पर आ जाए और फिर सादा कुछ करे उससे पहले बोर्डो वहाँ पर आ जाता है और जो बोर्डो की एंट्री होती है वो देख के तो मजा ही आ जाता है क्योंकि बोर्डो की एंट्री होती है कोर्ट के मुंह पे लात मारते हुए और बोर्डो बहुत ही रिलैक्स और कॉन्फिडेंस लगता है और फिर हम देखते हैं सादा बोर्डो को देख रही होती है और फिर बोर्डो कोर्ट को बोलता है कि तुम्हारे बेकार की आइडिया से लड़के तुमसे दूर जाती है और फिर कोर्ट अपने क्लो मार से बोर्डो पे अटैक करने का ट्राई करता है मगर बोर्डो जमकर डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं कवाकी सेंस कर लेता है कि बोर्डो विलेज के अंदर आ गया है और सेंसरी टीम भी सेंस कर लेती है और वो शिकुमारू को इन्फॉर्म कर देती है। तो इसका मतलब है बोर्डो अपना चक्कर इरेज नहीं कर रहा होता है और ये सब एडा भी देख रही होती है क्योंकि वो भी अपनी चैनरी गन यूज कर रही है और फिर शिकुमारू ऑर्डर देता है सभी लोग कोर्ट के क्लोग्रिम्स को रोकने में ध्यान दे और बोर्डो पे नजर रखे और फिर हम देखते हैं बोर्डो सादा को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और सादा बोर्डो को अभी भी देख रही होती है और फिर हम लास्ट पैनल पे कोर्ट कवाकी और बोर्डो को देखते हैं। कवाकी बोलते हैं आखिर तुम आ ही गए बोर्डो और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।